हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो हमारा लेसन चल रहा था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, लेसन नंबर 5। 10th क्लास का चैप्टर है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक है, उसका 5th लेसन। इसको हम पढ़ चुके हैं, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमने देखा था पेज नंबर हमारा 3 तक था, वो कंप्लीट हो चुका था, जिसमें वो उनको आवाज़ सुनाई देती है पैसे की और नीचे सीढ़ी से नीचे जाने की। फिर वो अपने हाथ में पॉकर लेकर जाता है और बोलता है सरेंडर यहाँ तक। अब देखते हैं कि सरेंडर कौन होता है, कैसे होता है, बात क्या थी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देन टू हिज अमेजमेंट, तो अब उसके बाद उसके अमेजमेंट, उससे आश्चर्य के लिए था, ही रियलाइज, उसको एहसास हुआ दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। लेकिन उसको सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि जैसे वो अंदर जाके देखता है तो उसको दिखा कि जो रूम है वो पूरा एम्प्टी था, खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उन्होंने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, चिमनी में भी उन्होंने देखा। चिमनी मतलब रोशनदान, जो हवा और रोशनी आने के लिए जगह रखी जाती है रूम के अंदर, उसके अंदर भी देखा। देयर वाजंट ए साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ पर किसी का कोई नामो निशान नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, लेकिन फिर भी जो डेस्क टेबल थी, उसकी ड्रॉर थी, वो ओपन थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और जो उन्होंने घर खर्च के लिए जो उन्होंने हाउस कीपिंग मनी रखी थी वो वहाँ से मिसिंग थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, कि जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मामला था। द क्लर्गीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, अब बचे हुए दिन में वो ये बात कहते हुए जा रहा था। बट इट वॉज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, कि इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात भी नहीं थी भाई। रूम एम्प्टी था, उसमें कोई था नहीं, पैसे ड्रॉर खुली थी, पैसे गायब थे, ये तो भाई चलो ठीक है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात ये हुआ जो उनकी फर्नीचर के साथ हुआ उस दिन सुबह बाद में उनके साथ। वो देखो क्या होता है फर्नीचर के साथ। दैन लैंड लॉर्ड एंड हिज वाइफ, कि जो लैंड लॉर्ड था और उसकी वाइफ थी, वर अब वेरी अर्ली, वो सुबह बहुत जल्दी उठ गए। एंड वर सरप्राइज टू सी दैट साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और आज उनको ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जो साइंटिस्ट के रूम था उसका जो दरवाज़ा डोर था वो वाइड ओपन, पूरा खुला हुआ था। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, अक्सर क्या होता था कि ये हमेशा क्या होता है, बंद रहता था और लॉक रहता था। एंड ही वाज फ्यूरियस, और वो क्या हो जाता था, फ्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, आग बबूला होना, जो सुना है वो होता है फ्यूरियस। इस फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। इफ़ एनी वन एंटर टू हिज रूम, अगर कोई बाई चांस उसके रूम में चला जाता तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करता था, लेकिन आज दरवाज़ा बहुत बड़ा खुला हुआ था। द अपॉर्चुनिटी सेम टू गुड टू बी मिस्ड, अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी थी कि कुछ ना कुछ तो वहाँ पर मिस होना था, और जो उसको मिस होना नहीं देना चाहते थे। दे पीप राउंड द डोर, पीप का मतलब क्या होता है, झांकना, कि वो झांक के देखते हैं दरवाजे की तरफ। सा नो बडी, लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो वो बाहर से क्या करते हैं, झांक के देखते हैं कि क्या मामला है। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, तो उन्होंने सोचा कि मामला क्या है, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने की सोची। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बिस्तर था वो बिल्कुल कोल्ड था। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, हमने देखा होगा सर्दियों में अक्सर कि जब हम सोते रहते हैं, सो के उठ के जस्ट एक बार बेड को चेक करते हैं तो वो थोड़ा सा गर्म रहता है, हमारी जो बॉडी हीट होता है उसकी वजह से। लेकिन अब काफ़ी टाइम हो चुका होता है तो जो बेड होता है वो भी क्या हो चुका था, ठंडा हो चुका था। ऐसा ही सीन यहाँ पर था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल भाई, और वो वहाँ पर था भी नहीं, और सबसे स्ट्रेंजर बात ये थी, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लेइंग अबाउट द रूम, कि जो कपड़े और जो बैंडेजेज वो अपने चेहरे पर लगाए रखता था, आज वो उस बेड के ऊपर रूम में चारों तरफ बिखरे पड़े थे। ऑल ऑफ ए सडन मिसेज हॉल हर्ड ए स्निप ऑफ क्लोज टू हर ईयर, कि इन सब के दौरान ही, ऑल ऑफ सडन, इन सब के दौरान अचानक ही जो मिसेज हॉल थी उसने सुना स्निप, स्निप का मतलब जो सांस लेने की जो आवाज़ होती है, नाक से जो आवाज़ आती है वो उसको सुनाई देती है। क्लोज टू हर ईयर, अपने कान के पास में, मतलब कोई कान के पास में आके सांस ले रहा है और दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कौन है, वहाँ पर साइंटिस्ट है। ए मोमेंट लेटर, एक ही क्षण बाद, दैट हैट द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डेस्ड इट सेल्फ इन टू अर फेस, कि जो हैट रखी हुई थी बेड पोस्ट के ऊपर वो वहाँ से अपनी जगह से उछली और सीधा उसके मुंह पे आके लगी। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, उसके बाद जो चेयर रखी हुई थी वहाँ पर वो अलाइव हो गई, जीवित हो गई, मतलब वो हिलने डुलने लग गई। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर, हवा में उछलने लग गई। इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और सीधा आके किस लगी, उसे मिसेज हॉल के ऊपर लगी। लेग्स फॉरमोस्ट, लगभग पैरों के ऊपर आके लगी। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, अब वो डर की वजह से बस मुड़े ही थे। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, तो जो चेयर थी वो उनको धक्का देके बाहर कर देती है रूम से। एंड देन अपीयर टू स्लैम, और उसके बाद एक स्लैम की आवाज़ आती है। स्लैम का मतलब झटके के साथ दरवाजा बंद होता है। लॉक द डोर आफ्टर देम, और उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे वो बाहर निकले दरवाजा लॉक हो जाता है पीछे से। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन
हिस्टेरिक्स मतलब एकदम बेहोशी की अवस्था से हो चुकी थी, वो लगभग क्या हो चुकी थी, बेहोशी की अवस्था में, बस सीढ़ियों में गिरने ही वाली थी। शी वाज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हंटेड बाय स्पिरिट्स, और उसको ये विश्वास हो गया था कि उसके रूम में क्या हो चुका है, भूत आ चुके हैं, भूतों का प्रकोप हो गया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और कुछ ना कुछ अजीब चीज़ है वो उसके फर्नीचर के अंदर आ चुकी है, ताकि जिससे वो अपने आप ही हिलने डुलने लग गया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सी मोन्ड, वो रोते हुए बोल रही है कि मेरी बेचारी माँ है वो इसके ऊपर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, ये सोचा कि उसने कि हाँ ये मेरी तरफ उछली, इसका मतलब मेरी मदर इसके ऊपर बैठा करती थी, तो क्या पता स्पिरिट जो आत्मा है वो मदर की हो सकती है। द फीलिंग अमंग द नेबर वाज दैट द ट्रबल वाज कोज्ड बाई विच क्राफ्ट, और जो आस पड़ोस के लोग थे उनको भी ये पता चल गया था कि जो कुछ भी मामला चल रहा है भूत प्रेतों का मामला चल रहा है। बट विच क्राफ्ट वो नोट, लेकिन ये है या नहीं है। व्हेन न्यूज ऑफ बर्गलरी एट द क्लर्गीमैन्स हाउस बिकेम नोन, पहले तो उन्होंने सोचा कि हाँ भूत प्रेतों का साया कुछ हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं भी हो सकता। ये कब लगा, जब उन्होंने ये सुना कि उनके घर में क्या हो चुकी है, बर्गलरी, लूट डकैती भी हो चुकी है, पैसे की चोरी भी हो चुकी है, तो भूत पैसों का क्या करेंगे। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, और सबसे बड़ा सस्पेक्ट इसके ऊपर था, उस साइंटिस्ट के ऊपर, कि हाँ जरूर उसका हाथ इसके अंदर हो सकता है। सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रोंगर, वो जो उनका संदेह था, शक था, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी केस, जैसे उसने कल अचानक बाद में प्रोड्यूस कर दिए, सामने पेश कर दिए रेडी केस, कुछ केस उनके हाथ में दे दी कि ये लो भाई मेरे पास आ गए। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, कुछ ही समय पहले उसने ये कहा था कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और अचानक से उसने पैसे ला के रख दिए कि ये लो पैसे लो। द विलेज कॉन्स्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर का मतलब क्या होता है, बुलाना, समन करना। तो किसको बुलाया गया, विलेज के कांस्टेबल को, पुलिस वालों को बुलाया गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, और कांस्टेबल आए उसका वेट किए बिना ही। मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेज हॉल है साइंटिस्ट के पास गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम, भाई जब उनको उस चेयर से धक्का देके रूम से बाहर निकाल दिया गया था, मतलब रूम अंदर से क्या खाली है, कोई था ही नहीं, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो देखते हैं कि साइंटिस्ट अंदर है, तो भाई ये अंदर कैसे पहुंच गया। आई वॉन्ट टू नो, कि मैं ये जानना चाहती हूँ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, शी डिमांडेड, उसने कहा कि भाई तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे चेयर के साथ ऊपर क्या कर रहे हो, वहाँ क्या कर रहे हो, और चेयर का क्या कर रहे हो। एंड आई वांट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, पहली बात तो तुम एक खाली कमरे के बाहर कैसे निकले। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और जब रूम था वो लॉक्ड था तो ये तुम अंदर कैसे गए, ये बताओ पहले तो। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, और ये तो पहले था कि वो क्विक टेम्पर्ड था, फ्यूरियस हो जाता था जब कोई उसके पास जाता था, तो हमेशा से वो क्या था, थोड़ा तेज, मतलब जल्दी उसको गुस्सा आ जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब फिर से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम्हें समझ में नहीं आएगा मैं कौन हूँ क्या हूँ। ही साउटेड, वो जोर से चिल्लाया। वेरी वेल, कि चलो ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेज, अचानक से उसने अपने बैंडेज उतार के फेंकनी शुरू कर दी। विस्कर्स, कैप, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, सब कुछ उसने उतार के फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, और ऐसा करने में उसको 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगा। 1 मिनट के अंदर अंदर विदिन ए मिनट उसने सब कुछ उतार के फेंक दिया। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्वेज स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन, तो उसके हेड के ऊपर का हिस्सा, शोल्डर से ऊपर का हिस्सा जैसे उतार के फेंका तो क्या हो गया, पूरा हेडलेस मैन बन चुका था। तो वहाँ के लोग सारे देख कर क्या हो गए, बिल्कुल हॉरिफाइड मतलब डर गए, भयभीत हो गए। मिस्टर जफर्स, ये द कांस्टेबल अब नाम है मिस्टर जफर्स, नाउ अराइव्ड, अब वो पहुँचे। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, और आते उसको भी आश्चर्य हुआ, ये सरप्राइज हो गया उसको कि भाई आज उसको पहली बार एक मौका मिला है कि वो एक आदमी को अरेस्ट करने जा रहा है जिसका कोई हेड नहीं है, बिना सिर वाले आदमी को अरेस्ट करने जा रहा है। बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन वो अपने ड्यूटी पे पक्का उतरने वाला आदमी था। ड्यूटी पर कि हाँ चलो ठीक है, ड्यूटी के लिए जान भी चले जाए तो चले जाए, तो वो उसने आसानी से प्रिवेंट नहीं किया, मना नहीं किया भाई मैं तो ऐसे आदमी को नहीं पकड़ूंगा। वो तैयार हो गया, चलो ठीक है पकड़ा जाएगा। इफ़ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर ए पर्सन अरेस्ट, की अगर एक बार मजिस्ट्रेट किसी पर्सन को अरेस्ट करने का ऑर्डर निकाल देता है, दैट द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस आदमी को अरेस्ट करना ही पड़ेगा, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर है या नहीं है। ये उस पुलिस वाले का सोचना था। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इंडिविजुअल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर। अब जैसे जैसे पुलिस वाला उसके तरफ जाता है तो एक और रिमार्केबल सीन आ जाता है
कि एक अजीब सी घटना होती है कि जैसे जैसे वो पुलिस वाला उसके पास जाता है वैसे वैसे वो आदमी क्या होता जा रहा था, गायब होता जा रहा था। गायब भी कैसे, जैसे वो वन गारमेंट आफ्टर अनदर, एक कपड़े के बाद दूसरा कपड़ा उतार के फेंकता जा रहा था, वैसे वैसे गायब होता जा रहा था। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, आखिरकार एक शर्ट थी वो हवा में उछली। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। और अब कांस्टेबल के साथ ऐसी घटना आ गई कि अब उसको पहले तो बिना सिर वाले को पकड़ना था, अब ऐसे आदमी को पकड़ना था जिसको वो देख ही नहीं पा रहा था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने की कोशिश की, बट फाउंड देम सेल्वेज हिट बाई ब्लोज, लेकिन जो भी उसको पकड़ने की कोशिश करता उनको सबको किसका सामना करना पड़ता, ब्लोज, मतलब मुक्के पड़ते, उनको मारना शुरू कर दिया। दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउवेयर, यहीं कहीं से आसपास से उनको लात मुँह से पड़ने शुरू हो गए। इन द एंड जेफर वाज नोक्ड अनकॉन्शियस, अब जेफर भी क्या हो चुका था, मुक्के खा खा के अनकॉन्शियस, बेहोशी की अवस्था में आ चुका था। एज ही मेड द लास्ट अटेम्प्ट, उसने जैसे ही अपनी आखिरी कोशिश की, टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए जो कि क्या था, बिल्कुल अनसीन था, इनविजिबल था। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, सब लोग एक्साइट होकर नर्वस बेचैनी वाली आवाज़ आती, कोई पकड़ो उसको, पकड़ो उसको। बट दिस वॉज ईजियर सैड दैट डन, लेकिन ये कहना आसान था बजाय करने के। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री कर लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था कि उसको कहाँ से पकड़े, उसको हाथ कहाँ डाले हुए, पकड़े कहाँ उसको। एच जी वेल्स ये इसके राइटर थे। तो दिस इज़ द लेसन। यहाँ से एक क्वेश्चन दिया हुआ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ग्रिफिन वॉज रादर ए लोलेस पर्सन, कमेंट कि ग्रिफिन रादर लोलेस पर्सन था, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। हाउ वुड यू एक्सेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, कि आप किस प्रकार असेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसके बाद अनुमान लगाते हैं साइंटिस्ट के ऊपर कि साइंटिस्ट किस प्रकार का साइंटिस्ट था। तो बोथ क्वेश्चंस आर सेम, तो यू कैन चेक आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।